एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम देखेंगे वर्ब का ही वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, इससे पहले हमने वर्ब जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ब भी होती है, स्टेटिव वर्ब भी होती है जो स्टेट बताती है, और हमने देखा था पजेशन। क्लियर? पजेशन को किस तरह से वर्ब बताती है। उसके बाद हमने देखा था कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब जो होते हैं, तो एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता था? एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। एंड जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है उसे कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। क्लियर? इतना आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। देन हमने पढ़ा था जो एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब अपने साथ आईएनजी ले सकते हैं, एक्शन वर्ब अपने साथ आईएनजी ले सकते हैं, एंड जो स्टेटिव वर्ब होते हैं वो अपने साथ आईएनजी कभी नहीं लेते हैं अगर वो वर्ब की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अगर वो वर्ब की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो नाउन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तब उनमें आईएनजी आ सकता है। जैसे प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है? प्लेइंग वर्ब भी हो सकता है, प्लेइंग वर्ब भी हो सकता है, और प्लेइंग नाउन भी हो सकता है। अब नाउन कैसे होगा, ये जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम देखेंगे वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। क्या होता है? सकर्मक। क्या होता है? अब कर्म क्या होता है? कर्म होता है हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब अगर वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आया है तो वो हमारी कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिला है हमें तो वो क्या होगी? हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स इट। देखो, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट एंड इट डजंट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। द ड्राइवर, अब द ड्राइवर क्या है? हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। स्टॉप्ड क्या है? वर्ब हुई। द ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट, मैंने पूछा द ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट। व्हाट का रिप्लाई मिला। व्हाट का रिप्लाई कौन देता है? हमें ऑब्जेक्ट देता है। वही क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये जो वर्ब है स्टॉप्ड, ये कैसी हुई? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। The driver stopped suddenly. The driver stopped. Again this is verb. अब ये वर्ब की विशेषता बताई है कि किस तरह से उसने स्टॉप किया? सडनली। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया है, वर्ब को ही क्वालिफाई किया है कि किस तरह स्टॉप किया? सडनली। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। सो दिस इज आवर इनट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो ये क्या हुआ? हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना क्या होता है? जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिले। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। क्लियर? द लायन फॉट विद द वुल्फ। द लायन हमारा सब्जेक्ट है। द लायन फॉट क्या है? हमारी वर्ब। द लायन फॉट विद द वुल्फ। देखो, अब ये क्या लिखा है? विद द वुल्फ। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ है? वर्ब के बाद क्या मिला है हमें? विद। एंड देन क्या मिला है हमें? द वुल्फ। अब विद क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऐसी वर्ब जिसमें प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट मिले वो वर्ब भी क्या कहलाती है? हमारी इनट्रांजिटिव, ना कि ट्रांजिटिव। वो वर्ब भी हमारी क्या कहलाती है? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब में और एक आप क्या बोलोगे? या तो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, और या फिर मिलेगा तो वो प्रपोजिशन के बाद मिलेगा, और प्रपोजिशन के बाद मिलेगा तो वो वर्ब कैसी होगी? हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। द लायन किल्ड द वुल्फ। द लायन क्या है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। द लायन किल्ड होम तो वर्ब होम का आंसर मिला तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दी वुल्फ। अब ऑब्जेक्ट होगा तो ये किल्ड हमारी कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज क्या है? वर्ब है। द सन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। द सन राइजेज। अब इन द ईस्ट इन क्या है? प्रीपोजिशन के बाद क्या मिला है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो वर्ब कैसी होगी? हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब में या तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट मिलता भी है तो प्रीपोजिशन के बाद मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर। ही प्रेजेंटेड, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी इसको हम बोल सकते हैं। प्रेजेंटेड क्या है, हमारा वर्ब है। ही प्रेजेंटेड व्हाट, अब व्हाट का रिप्लाई मिला, आ रिंग, तो आ रिंग इसका ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ टू हर। अब ये हर भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो वर्ब के बाद हमें तुरंत ऑब्जेक्ट मिला, तो प्रेजेंटेड जो है वो हमारी कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। तो हर भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और अ रिंग भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट के बाद हमें दो दो ऑब्जेक्ट मिले हैं, लेकिन हमें पता है कि प्रेजेंट के बाद अगर वर्ब के बाद आपको तुरंत ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर है इतना सभी को? तो वर्ब में जो वर्ब का बेसिक हमें समझना था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, पोजीशन क्या होता है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ आईएनजी क्यों नहीं लेती है, एक्शन वर्ब अपने साथ आईएनजी क्यों लेती है, ये सब हमने देख लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, 27 हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जितनी भी 27 हेल्पिंग वर्ब है उन सभी को हम वन बाय वन करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब अपने बाद कौन सी मेन वर्ब लेता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब, बहुत सारी मेन वर्ब हम देखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।